भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा कोलकाता स्थित बेलूर मठ में पूजा अर्चना की उन्होंने और कई दुर्गा पंडाल जाकर जगजननी मां दुर्गा की आराधना की। इसके पश्चात उन्होंने राज्य की कई प्रमुख हस्तियों से भेंट की और एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। कार्यक्रम में उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्रीकांत मजूमदार, बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शिवेंदु अधिकारी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बंगाल की मुख्यमंत्री और ममता सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनका अपमान और उनकी अवमानना हो रही है तथा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार पश्चिम बंगाल में तृणमूल का कल्चर अब धमकी का पर्याय बन गया है। गुंडागर्दी, जंगल राज और कटमनी जैसे मुद्दे टीएमसी से जुड़े हुए हैं। सही समय आने पर बंगाल की जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका सही जवाब देगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस राज्य में मां दुर्गा को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उसी राज्य में आरजीकर से लेकर हर जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। मैं मां दुर्गा से पश्चिम बंगाल में सत्ता में बैठे लोगों के मन में करुणा और दया का भाव जगाने की भीख मांगता हूं। जेपी नड्डा ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि ममता दीदी की सरकार में पश्चिम बंगाल में अराजकता और जंगल राज है। यहाँ मुझ पर भी हमला किया गया था, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आम जनता के साथ कितनी ज्यादती की जा रही होगी। जेपी नड्डा टीएमसी को भी जोरदार लगाते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कल्चर थ्रेड कल्चर बन गया है और गुंडा राज, जंगल राज और कटमनी टीएमसी के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं। समय आने पर बंगाल की जनता प्रजातांत्रिक तरीके से इसका माकूल जवाब देगी। तृणमूल सरकार को आरजीकर की घटना के बाद भारत सरकार की एडवाइजरी को मानते हुए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी, ताकि केंद्र सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप सके। आरजीकर कांड के बाद बंगाल में चल रहे डॉक्टर के आंदोलन का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। आज मुझे यहाँ दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मिला है। आप सब लोग दुर्गा पूजा के प्रार्थना में, पूजा में सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपने अध्यक्ष जी की ओर से, अपने विपक्ष के नेता की ओर से आप सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम जानते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद हम सबके लिए एक नई ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है, अन्याय के खिलाफ लड़ने का सामर्थ्य देता है और न्याय के लिए खड़े होने की ताकत देता है। आज के दिन हम सबको मालूम है कि मां दुर्गा की पूजा के माध्यम से हम नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा अर्जित करते हैं और वो समाज के कल्याण के लिए, समाज मंगलमय हो और कल्याणकारी दृष्टि से समाज आगे बढ़े, इसके लिए हमको प्रेरणा मिलती है। यही प्रेरणा मैं यहाँ से भी लेकर जा रहा हूँ और एक बात हमेशा बताता हूँ कि हमारी लड़ाई आज मां दुर्गा के आशीर्वाद को लेकर अन्याय के खिलाफ सदा रहेगी और न्याय की जीत होगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमें मालूम है आज पूजा का दिन है। हम राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं करते, लेकिन व्याप्त अन्याय के खिलाफ की लड़ाई और समाज में न्याय स्थापित हो, यह इसकी आवश्यकता है और बंगाल उससे अछूता नहीं। इसलिए बंगाल में भी न्याय की लड़ाई चलेगी और अन्याय का दमन होगा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, इस बात का भी मैं विश्वास रखता हूं। मां दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हम मंगलकारी कार्य में जुटे, यही प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।